हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि आप सब लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हो। तो मैंने भी सोचा कि ब्लॉग शुरू कर ही देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है और आज उन्होंने छुट्टी लेके रखी है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी यहाँ पे आगे बताऊँगी क्या हुआ है। यहाँ पे मैं सोयाबीन मैंने कुछ भिगो के रखी थी, सुबह ही भिगो दी थी। उसके बाद मैं उसको यहाँ पे तवे पे मतलब बस सिर्फ रोस्ट कर रही हूँ, इसको सिर्फ हल्का सा सेक लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें नमक वगैरह डाल के, जैसे गिल्ली होती है ना, उसी में मैंने नमक डाल दिया और फिर इनको खिलाऊंगी। यहाँ पर देखिए सोए हैं, पूरा दिन पर ऐसे ही सो के रहे हैं और सर में दर्द बता रहे थे, वॉमिट भी इनको हो रही है साथ में, और सर भारी बता रहे थे कई दिनों से। तो जुकाम जैसा लग रहा है, पर उनको फिर क्या होता है कि वॉमिट लग जाती है पहले, और जब लगती है तो फिर रुकती ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, ये देखिए सोयाबीन आप देख रहे हो, मैंने नमक डाला है, वो नीचे लग गया है मेरा, मतलब जैसे होता ही है ना, नमक से ख़राब हो जाता है। तो फिर इनको मैं थोड़ा सा ये दे रही हूँ ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो। तो थोड़ी सी इनको बीच बीच में किशमिश भी दे रही थी, मैंने कहा इसको एक दो दो दाने अच्छे से चबाते रहो। तो बस यही ये ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए मेरी ये भी हो चुके थे। तो कहते हैं ना कि सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, जैसे प्रोटीन से भरपूर। तो बस वो भी मैं इनको देना चाह रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी इसको खा लीजिएगा। और बच्चों को भी अच्छी होती है, जैसे इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है हमारी, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है और भी ओमिक्रॉन भी बड़े ज़ोरों से फैल रहा है। और इधर भी मैक्सिमम जितनों भी आप देखोगे, मतलब इधर भी मैक्सिमम को जुकाम वगैरह हो गया है, बुखार वगैरह, गला खराब, सबका ऐसे ही हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे ओआरएस। तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे ओआरएस है या नहीं है। फिर मैंने ड्रॉअर के अंदर ही मुझे ओआरएस मिल गया। ऐसे मैं गाड़ी के ऊपर हमने रखा था, तो वहाँ पे मैं जाने वाली थी, तो मुझे मिल गया यहाँ पे। तो पानी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था इनको, क्योंकि पानी में बॉईल ही दे रही थी। तो उसके अंदर मैंने इसको मिला दिया है। और डस्टबिन के लिए ना, मैं डस्टबिन बाल्टी तो यहाँ पे नहीं रखी है, तो सीधा ही जो बैग होते हैं ना उसी के अंदर डालते हैं, फिर थ्रो करने को भी ईजी रहता है, ऐसे डस्टबिन से निकालो फिर फेंको। तो इसीलिए ऐसे रखा है। और फिर इनको बस यही दे रही हूँ। फिर पीने में ये भी थोड़े से ऐसे हैं कि हाँ मेरी भी उनका टेस्ट ऐसा है वैसा। मैंने कहा बस ठीक होना, इससे क्या डिहाइड्रेशन नहीं होती। फिर इनको वॉमिट क्या होता है, इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये खाते रहें। ये तो उन्होंने खाए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोयाबीन तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, लेकिन बच्चे इसको पसंद कर रही थी, तो बच्चों को भी दे दी मैंने। वैसे अगर बच्चे और चीज़ें ना खाएं तो सोयाबीन अच्छी होती है उनके लिए, इस तरह से रोस्ट करके अगर दें नमक वगैरह डाल के, तो उनको भी शिवा खूब पसंद कर रहा। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन के अंदर। एक्चुअली अभी मैंने तड़का दे दिया है और अभी ना मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, जो दली होती है मूंगे की ना, दली हुई मूंग होती है, वही मैं बना रही हूँ अभी। क्योंकि वे थोड़ी सी ऐसा रहता है कि लाइट जैसी रहती है। इन्होंने सुबह में कुछ नहीं खाया था और दोपहर को भी इन्होंने लंच नहीं किया, तो बस मैं यही दाल फिर बना रही हूँ अभी इनके लिए। मैंने कहा थोड़ी सी लाइट रहती है, चपाती के साथ शायद खा लें कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना तो ज़रूरी है। अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी वैसी है। तो बस अभी देखती हूँ ये दाल और अभी मैं बनाऊँगी चपाती। आटा मैंने अभी नहीं गूंदा है आटे को। मुझे लगता है मेरी दाल का पानी ना सूख गया, तो थोड़ा सा पानी इसमें मुझे और डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सूख गया है। मैंने थोड़ा सा ही पानी लगाया था, मैंने कहा थोड़ा सा थिक बनाऊंगी इसको। लेकिन जैसे कढ़ाई में, अगर आप कुकर में बनाते हो तो वो एकदम से बन जाती है, पर जब कढ़ाई में बनाते हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके बाद मैंने सोचा मैं चलो आटा वगैरह यहाँ पे गूंद लेती हूँ। और इसी के साथ मैंने एक ब्लॉग को भी एडिट किया, फिर आपको ब्लॉग भी यहाँ पे एडिट किया, तो फिर आपके लिए ब्लॉग भी डाला है अभी। और मैंने कहा फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, फिर हम चलेंगे बाहर। पूजा वगैरह भी करनी है अभी। और आपसे भी बोलते हो ना कि आप क्या पूजा नहीं करते हो घर में। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, बाकी शाम को दिया जलता है, ऐसा कभी होता है कि दिया नहीं जले, वैसे ज़रूर जलता है। तो यहाँ पे देखिए बस पूजा का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मंदिर रखने को भी स्पेशल जगह नहीं है, तो इसी के साथ ही पीछे को छोटा सा ऐसे रख दिया है। और उसके बाद शिवा देखिए, शिवा को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवा इनके ऊपर ही लेट रहा था बार बार। फिर बाद में दोनों बच्चों से भी पूजा करवा दी। और यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरी दाल जैसे मैं फुल फ्लेम करके बाहर चली गई, तो मेरी दाल पूरी जल चुकी है। ऊपर ऊपर से मैं इसको निकाल रही हूँ। मन सही नहीं होता ना, तब ऐसा ही होता है, जब किसी काम को करने का मन नहीं होता या घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, तो आपके साथ सब कुछ फिर ऐसा ही होता है। चलिए अभी
और ये कढ़ाई मेरी पहले देखने लायक नहीं रही थी, और अब तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कैसे इसको साफ करूंगी। वैसे आपने बहुत अच्छे टिप्स भी दिए हैं, इसको कोशिश करती हूँ कि इसको और ज्यादा साफ करूँ। आपने बहुत अच्छे बताया था विनेगर वगैरह डाल के, वैसे भी करके देखूंगी। इसको टाइम देना पड़ेगा कढ़ाई को साफ करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती वगैरह। मैंने कहा पहले चपाती बना लेती हूँ और फिर गरम गरम इनको देती हूँ, साथ में बच्चों को भी देती हूँ ताकि सभी खाए, क्योंकि बच्चों को भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। तबीयत तो थोड़ी सी सूबी को भी जैसे खांसी सी हो रही थी। तो बस यहाँ पे ये तो बिल्कुल मना कर रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इनको दे ही दिया। और ये है मेरी दाल की हालत देखो वैसे। तो इन्होंने खा ही ली फाइनली। फिर इन्होंने सुबह बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया था, ना दोपहर को खाया था, फिर अभी इन्होंने खा ही लिया। तो अभी देखिए उस कढ़ाई को मैं साफ़ करी, बाकी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और इस कढ़ाई को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये भी देखिए हो गई है मेरी, काफ़ी देर मुझे इसको लगी साफ़ करने में, लेकिन साफ़ हो ही गई फिर कढ़ाई भी। और उसके बाद देखिए इनके भी सर में इनका बहुत दर्द रहता है, तो ये भी एक हाथ से सर को पकड़ के रखते हैं। दिखाओ क्या बनाया। मैं ना मुझे ना ये क्वेश्चन आया ना, देखो प्रिपेयर एंड इन मम्मा ये क्या लिखा है? मुझे नहीं दिख रहा है ये CHRONO क्रोनोलॉजिकल। हाँ, क्रोनोलॉजिकल एल्बम शोइंग ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्ली मैन टू मॉडर्न मैन। मैं उसकी एल्बम बना रही हूँ। पी लिया शिवा ने मीठा दूध पी लिया? शिवा मीठा दूध पी लिया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह का भी मतलब 10 बज चुके हैं। शिवा इतने गाने गाता है कि गाने खुद भी बोलते हैं। बस कर भाई, बस छोड़ दे बच्चे की जान लेगा क्या? हाँ कृपा कर भाई, बस कृपा कर। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी आप देख रहे हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अब पतिदेव की तबीयत भी ठीक हो गई है, हल्का सा ठीक भी महसूस कर रही है। रात को उनको वॉमिट वगैरह कुछ नहीं हुई। भगवान को बोलूंगी कि मेरे पापा को जल्दी से जल्दी ठीक करो ताकि मेरे साथ खेले। तो ठीक नहीं होंगे क्या? जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कल तो लग रहा था पता नहीं क्या हो गया उनको, क्योंकि वो कल पूरा दिन भर सोए रही हैं, जरा भी नहीं उठे। बस थोड़ी देर ऐसे उठ रही थी, सिर ऐसे रख रहे थे, क्योंकि उनको ना सिर जैसे बहुत भारी लग रहा था और फिर सर में उनके पेन रहता है। मेरी बुक दिखा दी थी शाम को। तो अभी इसका स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट आया, वही ये कर रही है। ये देखो गाइस, और आप इसको ऐसे नहीं खोल सकते, इसमें लॉक लगा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से खोलना पड़ेगा। सही बनाई है सुबह ना। और इसमें अच्छे से जितना आपने सजाने में डेकोरेट करने में दिया है ना टाइम, उतना इसको करने में भी करो, अंदर लिखने में भी उतना ही करो, ठीक है? ड्रॉ करना है, लिखना है। मुझे नहीं पता कि पुराने जमाने में पहले मतलब अजमानव के जमाने में फिर क्या कैसे ट्रांसपोर्ट आया, फिर कैसा जैसा सुबह है। पहले सोचो अगर सुबह के बाल ले ऐसे खुले रख देंगे, आगे को भूत बन जाएगी। वैसे पिक्चर ड्रॉ कर दो एक, ठीक है? ऐसे करके अपने क्या बोलते हैं उसको, तांगा। मैम ने बोला ना वो लकड़ी का वैसा बना दो, एक वैसी गाड़ी होती थी। फिर मुझे ड्रॉ तो नहीं आता ना करने, पर मैम ने ऐसा बताया ना कि पहले व्हील का आविष्कार हुआ, फिर उसको लोग ऐसे लेके चलते थे। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को ट्रेन किया और एक टांगा मतलब एक रेडी टाइप में बना दी। तो वो सब कुछ बुक में होगा और वो सब कुछ मिल जाएगा इंटरनेट से भी। कल तो मुझे लग रहा था कि कई दिन लगेंगे इनको ठीक होने में, और आज भी वो माने ही नहीं, चले गए आज भी ड्यूटी। मैंने कहा आज रेस्ट कर लो फिर ठीक हो जाओगे, लेकिन वो माने नहीं, बोलते आज जाना पड़ेगा ड्यूटी भी। इनकी तबीयत ना कई बार खराब रहती है, उनके सर में पेन रहता है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था पहले, उसका हमने फिर CT स्कैन वगैरह भी करवाया था। यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा, यहाँ पे 18 स्टिचेस लगे हैं। शादी से काफी पहले नहीं, शादी से सिर्फ ओनली 3-4 महीने पहले हुआ था, 4-5 महीने पहले हुआ था। बड़ा डर लगता है। और कल मैं सोच रही थी कि मैंने कहा अच्छा हुआ हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो पता नहीं, फिर टेंशन रहती है बहुत ज्यादा। चला गए होते घर। हाँ टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। फिर सारा दिन भर दिमाग में यही बातें घूमी रहती है। उससे वो ज्यादा बोलते नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है या क्या है, बस हल्का सा बोलेंगे कि हाँ हल्का सा पेन है, बस सो जाएंगे। सो चलिए अब थोड़ा सा ठीक अच्छा फील कर रही हैं। मैं सुबह शूट करना भूल गई, उनको बताना था मुझे। और शाम को भी उन्होंने 2 चपातियाँ खा ली थी और सुबह भी उन्होंने ब्रेकफास्ट करके ही भेजा है मैंने, क्योंकि उनको हल्का सा गला भी खराब लग रहा है। फीवर तो नहीं था उनको, क्या बना होगा? हाँ फीवर तो नहीं था,
लेकिन डर भी लगता है, जैसे आजकल वो ओमिक्रॉन भी फैला हुआ है, अब ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस बढ़ने लग गए हैं, बाकी कोरोना के भी, तो इस वजह से डर भी लगता है थोड़ा सा। सो वैसे तो हमारी वैक्सीनेशन दोनों कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी खतरा तो है ही ना। सो चलिए, आप भी बच के रहिएगा सभी, और हम भी तो कोशिश करेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रही है, प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।